Okay, so criteria for similarity of triangles. इन द वेरी फर्स्ट क्लास हम लोगों ने सबसे पहले ये बात करी थी कि कोई से भी दो प्लेनर फिगर आपके है ना सिमिलर कब होते हैं। तो हम लोगों का जो वहाँ पे कंक्लूजन था वो दो चीजों पे आकर रुका था। दैट इज पहली चीज थी आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और दूसरी चीज थी आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। कहने का मतलब है कि अगर हम उसी को दोबारा से रिपीट करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ पहली कंडीशन की वजह इसके अंदर that their corresponding angles are equal एंड इसमें फिर आपकी दूसरी कंडीशन थी their corresponding sides are in the same ratio. So these were the two mandatory conditions या these are the two mandatory conditions. अगर आपको ये बताना है कि आपके दो ट्रायंगल्स आपस में कैसे सिमिलर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इंटरप्रिटेशन है डायग्रामेटिक लेवल वो चेक करते हैं कि मान लो हमारे पास में दो ट्रायंगल्स थे एबीसी एंड पीक्यूआर। Let us have two triangles triangle ABC and triangle PQR. So अगर इसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपके आपस में सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है ना बेटा वो हमेशा आपकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से ही मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं नाम दिया है एबीसी या मैंने नाम दिया है पीक्यूआर तो ए पी से मैच होगा, बी क्यू से और सी आर से। सो वी कैन से दैट एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर as well as the corresponding sides should be in the same ratio or proportion. So we can say AB upon PQ must be equal to BC upon QR must be equal to BC upon PR. So ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हम लोगों ने शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर इन्हीं पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जो आपको दो चीज दिख रही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाला जो आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही है और जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो वाली कंडीशन दिख रही है, हम इसका पे प्रूफ करेंगे कि ये क्या एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है ना। यहाँ पे अपन इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो दो कंडीशन है ये साथ होनी जरूरी है, ये हमने पढ़ रखा है। बट क्या ट्रायंगल के केस में इसमें अगर कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है तो क्या उसका ये मतलब निकल के आता है क्या कि दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको सिर्फ इतना दे दिया कि जो इसकी ये एंगल्स आ रहे हैं ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, मैंने आपको ये साइड वाली कंडीशन नहीं दी है, तो क्या सिर्फ इन तीन इस कंडीशन को देख के एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है ये देख के हम डिसाइड कर सकते हैं क्या आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देख चुके हैं कि है ना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे पहुंचा जा सके, हमने एक क्वेश्चन भी करा था। बट क्या ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक कंडीशन सही होने पे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, वो अपन प्रूफ करने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरम के अंदर, ठीक है। क्या हम इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ सकते हैं या फिर इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारी ये दोनों कंडीशंस आ गई फिर तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स कैसे आपस में सिमिलर है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है वो बेसिकली इस वाली कंडीशन के ऊपर ही है, दैट इज अबाउट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। ओके, सो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज थ्योरम 6.3, इट स्टेट्स
that if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. तो हमने ये चेक किया था कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम जो अपन ने बात करेगी कि यहाँ पे आपको गिवन चीज क्या है कि जो corresponding angles है वो आपस में इक्वल है। This is given to you that the corresponding angles are equal and you need to prove that the corresponding sides are in the same ratio. इस स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना है एंड जैसे ही अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपको इक्वल गिवन है ही है, अगर आपने साइड्स को भी सेम रेशियो में प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रायंगल कैसे बनेंगे, सिमिलर तो हो ही जाएंगे। तो सिमिलर तो हो ही जाएंगे, वो एंड की बात है। हमें हमारा फोकस किसके ऊपर रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में प्रूफ करने के ऊपर। अब चेक करते हैं कि क्या जो हमने थ्योरम्स पहले इसमें पढ़ी है, जैसे हमने इसके अंदर बीपीटी थ्योरम पढ़ रखी है, हमने उसका कन्वर्स पढ़ रखा है, तो क्या दोनों थ्योरम्स हमारे यहाँ पे क्या काम आ सकती है, बिकॉज इसके अलावा हमने चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ी नहीं है ना, तो हो सकता है कि ये थ्योरम इन थ्योरम के जो रिजल्ट है वो हमारे यहाँ कुछ यूजफुल साबित हो जाए, तो अपन वो चेक करते हैं ना। अब सबसे पहले तो आपको जो दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ट्राइंगल सेम है कि अलग अलग है, तो हम लोग तो हमेशा फॉर द जनरल केस अलग अलग ट्राइंगल्स ही लेने वाले हैं, वी विल नॉट टेक द आइडेंटिकल ट्राइंगल्स, फिर तो सब कुछ प्रूव करने के लिए बचे रहेंगे हमारे पास में। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है two triangles ABC and PQR such that एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, ये तो आपकी पहली अंदर कंडीशन आपको गिवन नहीं है, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम भी इसका बना सकते हो। ये रहा आपका ट्राइंगल ABC, मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया ट्राइंगल PQR। अब आपको बेसिकली दोनों ट्राइंगल का पे सिमिलर प्रूफ बनाना, ध्यान रखना। गिवन इतना सा है कि ये जो A एंगल है ये P के इक्वल गिवन है, B एंगल जो है Q के इक्वल गिवन है और C एंगल जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये R के इक्वल गिवन है। ठीक है, सबसे पहले चीज प्रूफ क्या करना है वो लिख देते हैं आपने, टू प्रूफ that the corresponding sides in the same ratio, that is AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. Okay, अब we can't prove this directly, we need to do some construction because these are the predefined theorems। हमने इन थ्योरम्स को नहीं बनाया है, तो जिस तरीके से इन थ्योरम्स को पहले प्रूव करा गया था हम उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। So we will do a little bit of construction। इन कंस्ट्रक्शन आपको सिंपल से करना है कि जो AB लेंथ दिख रही है ना, इसी लेंथ को मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ। जैसे AB को मैंने मेजरमेंट ले लिया, मान लो आपकी AB 5 सेंटीमीटर होगी तो मैं P से 5 सेंटीमीटर मेरा कट लगा दूंगा, तो AB की लेंथ जितना मैं यहाँ पे कट करूंगा, तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे मार्क करा, ये हो गया PB, और AC लेंथ जो दिख रही है, इस AC लेंथ जितनी सेगमेंट को मैं यहाँ पे कट करूंगा ये आपके पास में हो गया PE। ठीक है ना, सो ये हमें इधर कंसेप्ट में लिखना पड़ेगा, कट PD on PQ equal to AB and PE on PR equal to AC। तो कहने का मतलब है ये जो AB है ये PD के इक्वल हो जाएगा, therefore PD is equal to AB and PE is equal to AC। और ये जो PE वाला सेगमेंट है ये आपके EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, then we need to join this D and E, यहां पे लिख देता हूं मैं, join DE, यहाँ पे मैंने डी को ज्वाइन कर दिया। ऐसा मैं कहीं नहीं कह रहा कि जो DE है ये QR के पैरेलल है, ऑल्दो आई नीड टू प्रूव दिस कि DE जो है QR के पैरेलल है टू प्रूव दिस फर्दर रिजल्ट। ठीक है ना,
बट इसका अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से, तो इसको ध्यान से देखना एक बार। अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी डी ई, अब बेटा एबीसी और पीडी के अंदर जो एबी है ये पीडी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, एसी जो है वो पी के इक्वल है ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल ए जो है वो पी के इक्वल, ये आपको गिवन है ना, ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीडीई, AB is equal to PD, angle A is equal to angle P. This is by construction. This is given to you, and again AC is equal to PE by construction. तो बेटा आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इन छोटे वालों को ABC और PDE को, तो आई थिंक ये ऐसे कॉम्बिनेशन से कैसे आ रहा है आपके पास में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। Therefore, by SAS congruency, triangle ABC is congruent to triangle PDE. सबसे पहली चीज, अब कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है, ध्यान रखना। So just recall that property a little bit. अब बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो एंगल D होगा ये एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCT, और एंगल E जो है ये C की इक्वल होना चाहिए अगेन बाय CPCT। Therefore, angle B must be equal to angle D and angle C must be equal to angle E by corresponding part of congruent triangles। ठीक है। अब बेटा अगर ये B एंगल इस D के इक्वल है और ये C एंगल इस E के इक्वल है, तो मैं यहां से एक रिजल्ट और फाइंड कर सकता हूं ना बेटा। फिर तो Q और D भी आपस में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि B और Q भी आपको इक्वल की बनते हैं यहाँ पे, है ना। B एंगल D के इक्वल में प्रूव कर दिया, बट B तो आपको Q की भी इक्वल गिवन था, तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं therefore एंगल Q is equal to एंगल D and एंगल R is equal to एंगल E। अब अगर आप ध्यान से Q और D एंगल को देखोगे या फिर R और D एंगल को देखो, तो ये आपको बेटा पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाई देंगे। अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो आपकी लाइंस कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड अगर ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो वी कैन से दैट दिस DE इज पैरेलल टू QR, व्हिच इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू QR। तो एक ट्रायंगल में हमने D और QR को पैरेलल प्रूव कर दिया है, सो कहीं ना कहीं पे अपन अब BPT थ्योरम की तरफ स्विच कर रहे हैं, क्योंकि वहां हमने कुछ इस टाइप की चीजें पढ़ रखी है कि लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड डिवाइड्स द टू साइड्स इन द इक्वल रेशियो। सो नाउ वी कैन से दिस PD अपॉन DQ, या फिर अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज हो जाए तो हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट भी वहां पे देखा था, मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि PD अपॉन PQ, हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, है ना। Therefore, by BPT, जब आप वो रेसिप्रोकल करके +1 करते हो तो आपकी कंप्लीट साइड आपको मिल जाती है, तो आप उस प्रोसीजर से बच सकते हो ना। मैंने कहा था कि यू कैन यूज द डायरेक्ट रिजल्ट। आप एक दो वीडियो छोड़ के पीछे वाले वीडियोस देखना तो आपको वहां पे चीज पता पड़ जाएगी। तो वी कैन से दिस PD अपॉन PQ, PD अपॉन PQ, इट मस्ट बी इक्वल टू PE अपॉन PR। ये भी आपके आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो PD है ये तो आपके AB के बराबर है, हमने कंस्ट्रक्शन से लिख रखा है, और जो PE है वो तो आपकी EC के बराबर है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिख रखा है। सो दिस फर्दर इंप्लाइज दैट ऑन प्लेस ऑफ PD वी कैन राइट डाउन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इधर हम रीजन लिख देते हैं बिकॉज PE is equal to AC and PD is equal to AB। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर देख रखा है।
सो टिल नाउ वी हैव प्रूव कि AB अपॉन PQ जो है ये AC अपॉन PR की क्या है, इक्वल आ चुकी है। ये तो हमने प्रूव कर दिया, मतलब हमने दो साइड्स का जो रेशियो है यहाँ पे वो क्या कर दिया है, इक्वल प्रूफ कर दिया है। सो यहां तक आपका जो काम है ना ये इनफ होगा हमारे आगे के रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। तो आप एक बार इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखो। नाउ वी विल जस्ट यूज अ सिंपल वर्ड जो हमारा काफी काम इसमें आसान कर देता है। हम यहाँ पे सिंपली एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज सिमिलरली, क्योंकि अब हमने जैसे जिस तरीके से हमने AB अपॉन PQ को AC अपॉन PR की इक्वल प्रूफ किया है ना, उसी तरीके से मैं कोई सी भी दो साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। बट अब मुझे कंप्लीट प्रूफ देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। वी कैन डायरेक्टली राइट दैट सिमिलरली। उसके लिए मुझे आपको कुछ करना पड़ेगा, ये ऊपर से हटा देना। So we can say that similarly इस AB अपॉन PQ को मैं BC अपॉन QR के भी इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो दोबारा से हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, हम एक बार प्रूफ कर चुके तो हम दोबारा भी इस चीज को प्रूफ कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दिस AB अपॉन PQ will be equal to BC upon QR. So this was one, this is second. अगर आप बेटा फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के भी इक्वल है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के भी इक्वल है। इसका मतलब कि जो तीनों ही साइड्स के रेशियो हैं, तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं, ये आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जैसे मैं आपको बोलूं कि A इज इक्वल टू B, अगर मैं आपको ऐसे नॉर्मली बोल दूं कि A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसी फैक्ट को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो हम ऐसा कह सकते हैं therefore AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। एंड यही तो हमको प्रूफ करना था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो। नाउ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इट वाज गिवन टू यू एंड वी हैव प्रूव्ड दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, हेंस triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, फुलफिल हो रही हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका इक्वल हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया है। अब ये तो गई थ्योरम की बात। अब इस थ्योरम का हम यूज कैसे करते हैं, जब आप आपके पास आगे क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पे आपको इस थ्योरम का यूज करना रहेगा। कैसे यूज करना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब बेटा यहाँ पे आपको है ना एंगल्स इक्वल दे रखे थे ना तीनों के तीनों, तो ऑब्वियसली बात है एक ट्रायंगल में कुल मिला के तीन एंगल्स होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स को मैंने ले लिया। अगर उनके कोई से भी दो एंगल्स भी इक्वल आ जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्वाइट ऑब्वियस जो थर्ड एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग जो थर्ड एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल ही आने वाले हैं, क्योंकि तीन तो कुल एंगल होते हैं। दो इक्वल आ रहा है तो तीसरा बचाव भी इक्वल आना ही आना है, इस चीज का ध्यान रखना। सो वी यूज दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन either by writing a similarity, that is angle similarity, or just by writing a similarity, क्योंकि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल आ चुके हैं तो तीसरा भी बाय डिफॉल्ट इक्वल होना ही होना है, और उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचने वाला, उसे इक्वल आना ही पड़ेगा, क्योंकि तीन एंगल्स हमारे पास में होते हैं। चार एंगल्स के बाद भी तब हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते, तब हमें यहाँ पे ए का यूज करना पड़ता है अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करता तो। बट उसको तो छोड़ो, ट्रायंगल के केस में ध्यान रखना, वी यूज दिस सिमिलैरिटी बाय राइटिंग ए सिमिलैरिटी। हम इस तरीके से इस थ्योरम का यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करना है ना, फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। अब यहां से हमारे पास में जो एक अच्छी चीज प्रूव हुई, क्या प्रूव हुई, आप ध्यान से एक बार बेटा कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल दे रखे थे, एंड उन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको इक्वल दे रखे थे उनके बिहाफ पे हम लोगों ने क्या करा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल प्रूफ कर दिया। एंड यही दो कंडीशंस हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में देखी थी।
तो एक कंडीशन आपको गिवन थी, उससे हमने दूसरी कंडीशन को भी क्या कर लिया, डिड्यूस कर लिया यूजिंग सम कंस्ट्रक्शन एंड ऑल. बट वी कैन से दैट इन अ ट्रायंगल इफ ओनली द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, then also the triangles are similar. There is no need to prove that the sides are also in the same ratio. ठीक है, तो आपको ट्रायंगल्स के केस में इस चीज की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर सिर्फ आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल मिल जाए तब भी आप दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हो, सिमिलर लिख सकते हो. इस चीज का ध्यान रखना. अब आपको फ्यूचर में ये पूरा प्रूफ कहीं नहीं करना रहेगा. एंड वैसे ही कभी आपके एग्जाम में पूछी नहीं गई है, मतलब मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो कभी पूछी नहीं गई है. इनके अगर पूछी भी जाती है तो आपके सामने थ्योरम पूरी करी हुई है, आप आराम से इसको कर सकते हो. हम इसके बाद वाली थ्योरम्स को भी प्रूफ जरूर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना. बट हमारा पर्पस इतना से रहेगा कि वो चीज जो आप यूज करने वाले हो वो आई कहां से. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये थ्योरम्स वैसे पूछी कभी भी नहीं जाती है. ठीक है, तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर लेना पूरी थ्योरम को. So now we will do a question based on this theorem, based on the AA similarity criterion या फिर triple A similarity criterion. Okay, so this is example number 4 of your NCERT. अब इस एग्जाम्पल में आपको बोला गया कि in the given figure the diagram is given to you. PQ is parallel to RS and this is given. डायग्राम मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं एंड आपको यहाँ कुछ प्रूफ करना है. वो यही है कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR. ओके, अब है ना बेटा, आप ट्राइंगल्स के नेम में चेंज नहीं कर सकते. सबसे पहली चीज इसका ध्यान रखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन में जो नेम दे रखा है हमें उसी नेम को फॉलो अप करना पड़ेगा. आप POQ को यहाँ पे OPQ नहीं बोल सकते. आप अपने मन से XOR पे ORS नहीं बोल सकते. इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हमें इन्हीं नेम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं. जो ट्राइंगल के आपको नेम दे रखे होते हैं आपको वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेने हैं. कहने का मतलब है P के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स आ रही है, S. यहाँ पे आपके पास में P है, बट आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वर्टेक्स आ रही है, S. O तो आपके दोनों में कॉमन ही है, अच्छी बात है. और Q के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, R आ रहा है. ये रहा Q और आपका ये रहा R. ऐसा मत करना कि आप ट्राइंगल POQ को ROS के सिमिलर प्रूफ कर दो, जो आप नहीं कर सकते. इस चीज का ध्यान रखना. ROS के आगे आपको यहाँ पे SO लिखना पड़ेगा. और तो ट्राइंगल चेंज नहीं होता. ट्राइंगल आप SOR बोलो कि ROS बोलो, ट्राइंगल चेंज नहीं हो रहा, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेंज हो जाती है जब हम इसको बात करते हैं POQ के रेस्पेक्ट में. इंडिविजुअली ट्राइंगल में कोई चेंजेस नहीं हो जाते, बट दूसरे ट्राइंगल से जब हम कंपेयर करते हैं तब हमारे चीजें कॉरस्पॉन्डिंग जो चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके यहाँ पे डिफर कर जाते हैं. इस चीज का ध्यान रखना. सो आपको गिवन है कि जो PQ है ना, ये RS के यहाँ पे पैरेलल दे रखी है. सो वी कैन से दैट इन triangle POQ and triangle SOR. अब अगर बेटा आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एंगल P जो है आपका, ये एंगल S के इक्वल है, बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल S. और आपका एंगल Q जो है ये भी एंगल R के इक्वल है. Again, these are the alternate interior angles. Parallel lines के जो alternate interior angles होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं. अब बाय डिफॉल्ट जो तीसरा एंगल बचा तो वैसे भी इक्वल आना ही आना है, बट इसका भी हम रीजन लिख सकते हैं. These are the vertically opposite angles. तो यहाँ पे आप इसका रीजन लिख देना, alternate interior angles. और यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि एंगल POQ is equal to एंगल SOR, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो आप चेक कर सकते हो बेटा कि दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं. सो वी कैन यूज द, अब नाउ देयर इज नो नीड. ओके, इसको ध्यान से देखना. अब इसमें आपको ये बताना पड़ेगा बेटा कि ना, ध्यान से देखना है कि देयर इज नो नीड टू प्रूव द
रेशियो ऑफ द कॉर्रेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज हम लोगों ने थ्योरम में ये दे रखा है कि सिर्फ एंगल भी इक्वल है ट्रायंगल के केस में ना, तो आपके ट्रायंगल के अंदर सिमिलर होता है। सो वी कैन से दैट बाय ट्रिपल सिमिलैरिटी, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी, आप चाहते हो इसके जगह सिर्फ डबल ए भी लिख सकते थे ना, तब भी आपका आंसर गलत नहीं होता। बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल POQ is similar to triangle SOR, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। So this is how you can use the similarity criterion to prove the required result. Okay, so इसको अच्छे से देख लेना, इसको कॉपी कर लेना।